नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक मिस्टीरियस स्टोरी है। अचानक उस शहर से बच्चों की अर्थियां उठने लगी। सब हक्के बक्के थे। चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। किसी को कुछ खबर नहीं कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि इस शहर में बच्चों की जान लेना शुरू कर दी। बच्चों ने तो जैसे घर से निकलना ही छोड़ दिया। न खेलते न कूदते। एक डर का माहौल चारों तरफ पसर गया। लोगों ने सब तरीके से पता कर लिया, ना कोई बीमारी, ना कोई कातिल। क्या हो रहा था कुछ समझ नहीं आ रहा। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चला और अचानक ही ये घटनाएं कम होती गई। लोगों को राहत की सांसें मिली, लेकिन कुछ ही महीनों तक। उसके बाद भी बच्चे घर से निकलने से घबराते थे। शहर में इस बात को लेकर एक सभा बुलाई गई और सबकी राय मांगी गई। जैसे सबने अपने अपने विचार ठीक प्रस्तुत किए। सबकी बातें वहीं पे एक बुजुर्ग बहुत देर से सुन रहे थे, जो अचानक ही बोल पड़े, वो फिर आएगी। सभा में ये बात सुन के सन्नाटा पसर गया। किसी ने कहा, अरे ये तो पगला बाबा है जो दिन भर इधर उधर भटकता रहता है। इसकी बात मानना यानी पहाड़ पे सर फोड़ना और फिर दूसरी पहाड़ पे चढ़ने जैसा ही है इनकी बातें। सब हंसना शुरू कर देते हैं और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। बाबा उठ के सभा से जाने लगे। तभी किसी ने कहा, बाबा वो आएगी, पर कौन आएगी? कोई नचनिया है क्या? और फिर लोग फिर से जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। शायद कुछ महीने पहले हुई घटनाओं वो सब भूल चुके थे। बाबा ने उनको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, वो जब आएगी तो खुद देख लेना कि कौन किसे नचाता है। तुम लोग मुझे ढूंढोगे, बहुत ढूंढोगे। ऐसा बोलकर वो बाबा सभा से चले जाते हैं। पर वहां उपस्थित कुछ बड़े बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, ऐसे मजाक नहीं उड़ाना चाहिए किसी का। सुन तो लेते कि वो क्या कहना चाह रहे थे। लोगों ने उनकी भी बात को अनसुना कर दिया और सब अपने अपने घर चले गए। सबको लग रहा था कि चलो सब कुछ तो ठीक हो गया है। धीरे धीरे जिंदगी सामान्य पटरी पे आने लगी। एक दिन वही आदमी जिसने बाबा को नचनिया आएगी बोला था, वो रात के 12 बजे कहीं से आ रहा था। वो एक पार्क के पास से गुजर रहा था और अपनी ही धुन में चला जा रहा था। तभी अचानक पार्क से पायल की आवाज़ आई, छम छम छम। उसने अनसुना करके अपनी ही धुन में चलना पसंद किया। फिर से लेकिन दोबारा की आवाज़ आ रही थी, छम। लेकिन अब की थोड़ा ज़ोर से। वो रुका और थोड़ा सकपका गया, फिर आगे बढ़ा। लेकिन अब लग रहा था जैसे कोई उसके साथ में ही चल रहा हो और पायल साथ साथ आवाज़ कर रही थी। उसने एक कदम आगे रखा तो पायल की आवाज़ आई। फिर पीछे चला, फिर पायल की आवाज़। हर कदम के साथ पायल की आवाज़। उसने आसपास देखा, आगे पीछे कोई भी नहीं था। उसके कदम बहुत तेज हुए, लेकिन साथ साथ पायल की आवाज़ भी। वह तेजी से भागने लगा। आगे के चौराहे पे जाके वो रुक गया। चारों तरफ से रास्ता गुजर रहा था और इतनी देर रात हो रही थी, लेकिन उसके माथे से पसीना टपक रहा था और दिल की धड़कन बहुत तेज हो गई थी। उसे सामने से सफ़ेद साड़ी में एक औरत, बाल आगे से चेहरा ढके हुए, हाथ में सिंदूर लिए उस चौराहे पे कुछ लिख रही थी और धीमी सी आवाज़ में कुछ बुदबुदा रही थी। और जैसे जैसे वो आदमी आगे बढ़ता है, उस औरत का मुंह उस आदमी की तरफ देखता है। आदमी उस औरत के सामने से निकलता है तो महिला बुदबुदाते हुए उसकी तरफ देखने लगती है। उसकी निगाहें उस आदमी से हट ही नहीं रही थी। वो आदमी उसे देख के भागने लगा और बहुत तेज भागने लगा। कम से कम 1 किलोमीटर भागने के बाद रुका और जोर जोर से सांस लेने लगा। लेकिन कमर पे हाथ रखकर उसने पीछे पलट के देखा तो
कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उस औरत का मुंह उसकी तरफ ही देख रहा है। वो न तो आगे हो रही है न पीछे, लेकिन उसकी नज़रें उसका पीछा कर रही है। वो आदमी उस औरत के सामने से निकलना चाहता था। लेकिन तभी उस औरत के चेहरे से बाल हटता है, उसका जला हुआ चेहरा भयानक काला। चुड़ैल की धीमी सी आवाज़ में कहा, नचनिया का नाच नहीं देखेगा? वह आदमी एकदम से बेहोश हो गया सदमे लगने की वजह से। अगली सुबह जब बेहोशी की हालत में वो लोगों को मिलता है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। कल तक तो ये ठीक ठाक था और मदमस्त होकर घूम रहा था। सब उसे उठा के उसके घर ले जाते हैं, पर होश आने पे भी उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी और ज़्यादा देर तक वो होश में रह भी नहीं पा रहा था। बड़ी मुश्किलों के बाद जब उसे होश आया तो उससे पूछा गया, क्या हुआ था? तो उसने इशारे की तरफ बाहर की तरफ दिखाया। उस आदमी को समझ में नहीं आ रहा था कि कौन है जिसका जिक्र वो कर रहा है, लेकिन वो जिक्र कर रहा था बुजुर्ग आदमी का। उस आदमी को भी समझ में आ रहा था कि इस बच्चों की हत्या के पीछे वही चुड़ैल थी। उस आदमी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी और वो बहुत डरा हुआ सहमा था। रात हो गई, सब सो गए थे, लेकिन उसे बहुत ही हल्की पायल की आवाज़ सुनाई देती है और आंखें खुल जाती है। खिड़की की तरफ देखता है, इधर उधर नजरें दौड़ाता है, कोई दिख नहीं रहा था। लेकिन फिर पायल की आवाज़ और तेज होने लगी। आदमी ने एकदम से देखा, खिड़की पे बहुत बड़े बड़े नाखून दिख रहे हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई खिड़की को पकड़ के खड़ा है। आदमी चिल्लाना चाहता था, पर उसकी चीख निकल नहीं रही थी। बहुत कोशिशों के बाद वो चीख पाया और चिल्लाने लगा। चिल्ला एकदम चेहरा उसका खिड़की पे दिखा और वो एकदम से गायब हो गई। तब तक उसके परिवार वाले इकट्ठा हो गए और पूछने लगे, क्या हुआ? उसने कहा, वो आ गई जिसका जिक्र बुजुर्ग कह रहे थे। अगली सुबह पता चला कि फिर से एक बच्चे की मौत हो गई उसी इलाके में। अगले दिन उस आदमी को सभा बुलाने के लिए कहते हैं। सभा में सब आ जाते हैं। इस आदमी ने बिना समय गंवाए पूरी बात सबको बता दी कि कैसे उस मोड़ पे उसे वो चुड़ैल दिखी थी, उसके साथ क्या हुआ था। उसने सबको सब कुछ बताया और कहा कि वही बच्चों को ले जाती है, वही मार देती है। सबके सब हक्के बक्के रह गए। बोले, तू पागल हो गया है क्या? उस आदमी ने कहा, बुजुर्ग का मजाक हमने ऐसे ही उड़ाया था। मेरी बात मानो, वो चुड़ैल ही है, वो आ चुकी है और वही उन बच्चों को और लोगों को मार रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो अब क्या करें? अच्छा, कुछ बोलता उससे पहले लोगों ने कहा, क्यों ना हम उसे घेर के मार दें उस चुड़ैल को। सबने एक आवाज में हाँ हाँ कहना शुरू कर दिया। हाँ, उसे मार देते हैं, मिलके मार देते हैं। लेकिन किसी के भी दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि इन चीज़ों को मार देना आसान नहीं है। क्यों ना उस बुजुर्ग को ढूंढे और उस घटना के बारे में बताए और समाधान पूछे। सबने उस आदमी की बात तो मान ली, लेकिन सोच रहे थे कि चलो ढूंढते हैं उस चुड़ैल को कहाँ है, कहीं ये आदमी झूठ तो नहीं बोल रहा। उस आदमी ने कहा, अगर मेरी बात झूठ निकले तो मुझे ही मार देना। सबने तैयारी शुरू कर दी उस चुड़ैल को मारने की, या पकड़ने की, या यूँ कहा जाए खुद को खतरे में डालने की। सवाल ये था कि ये भला होगा कैसे। कुछ लोगों ने कहा, 4-5 लोग पहले उस मोड़ पे जाके देखो, कोई चीज़ है भी या नहीं। रात को उस आदमी ने सबको बुलाया, चलो उस मोड़ की तरफ, उस पार्क की तरफ। वो आदमी एकदम से जाता है और बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं किसी शर्त पे उस जगह पे नहीं जाऊंगा। लेकिन 4-5 लोगों ने वहां जाने का सोच लिया था तो वो चल पड़े। एकदम अंधेरी रात, चारों तरफ सन्नाटा, दूर दूर तक सड़क पे कोई भी नहीं था। वो चल रहे थे तो उन्हें लग रहा था कि शायद ये सारी बातें झूठ है। वो पार्क की तरफ जा रहे थे, उन्हें कोई पायल की आवाज़ भी नहीं आ रही थी, लेकिन सब एक दूसरे के साथ लाइन लगा के चल रहे थे। उसी में से एक आदमी पीछे हो गया। उसकी नज़र पार्क पे गई। उसने देखा एक बहुत ही सुंदर महिला उसे टकटकी लगा के देख रही है।
सफ़ेद साड़ी, खुले बाल और बला की सुंदर महिला। पहले तो वह चौंक गया, फिर रुक गया। तभी आगे वाले चिल्लाए, और उसके रुकने की वजह पूछी। लेकिन तब तक वो मुस्कुराते हुए कदम धीरे करते करते आंखों से ओझल हो गई। वो भाग कर सबके पास गया और बोला, मैंने एक बहुत ही सुंदर औरत देखी है जो इस पार्क में खड़ी थी। सबने कहा, अरे तुम मजाक बंद कर। मैं सही कह रहा हूँ, वो बहुत सुंदर महिला थी। बोले, चलो पहले चुड़ैल को ढूंढते हैं, बाद में उस सुंदर महिला को देख लेना। वो आगे मोड़ पे पहुंचे, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। कुछ देर सबने इंतजार किया, लेकिन वहाँ कोई चुड़ैल नहीं दिखी। तो सब वापस आने लगे। तभी उन्होंने देखा कि पार्क में एक आदमी खड़ा है, जो झाड़ियों के तरफ मुंह करके खड़ा है। सबने उसे हिलाने डुलाने की कोशिश कर रहे थे कि पार्क में इतनी रात को वो क्यों खड़ा है, लेकिन वो बिना हिला डुले, कुछ बोले बगैर वहीं खड़ा था। एक आदमी जब पार्क में घुसता है, उस आदमी की तरफ चलता है। जैसे ही वो उसके पास पहुंचता है तो वो झाड़ियों में घुस जाता है और पार्क के दूसरे कोने में चला जाता है। वो पलटा तो ये वही व्यक्ति था जो घर से निकलने से इनकार कर चुका था, क्योंकि उसने चुड़ैल को देखा था। सब लोग डर गए। बोले, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू तो आने वाला नहीं था। बोला, कोई नहीं बचेगा, मैं सबको लेके जाऊंगी। वो भयानक चुड़ैल के रूप में आ गया और फिर वहां से गायब हो गया। सब लोग डर के मारे घर की तरफ भागे। तभी एक आदमी का पैर किसी ने पकड़ लिया और बहुत बुरी तरह घसीटने लगा। लेकिन वो आदमी चल नहीं पा रहा था और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ। लेकिन बाकी लोग इतना डर गए थे कि वो पीछे मुड़कर भी देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। वो सब एक साथ भाग रहे थे। तभी उन्होंने देखा, जिसे चुड़ैल ने पकड़ा था वो दाईं ओर भाग रहा है। पर क्या, यह आदमी का सिर्फ कमर और शरीर का हिस्सा था जो हवा में उड़ रहा था। उन लोगों को लगा इस आदमी को चुड़ैल ने मार दिया है। वो जोर से चिल्लाने लगे और उस आदमी के शरीर को धक्का देकर आगे भाग गए और घर की तरफ पहुंचे। पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन सबकी सांसें तेज हो चुकी थी और पसीने में तरबतर थे सब। उनके साथ आया वो आदमी अब शायद दुनिया में नहीं रहा। सभी की आंखों में आंसू आ रहे थे और पछतावा भी कि वो शायद एक आदमी को खो चुके हैं। तब वो लोग उस आदमी के घर गए जहाँ उसे चुड़ैल मोड़ पे मिली थी। सब उसके घर गए तो वो तो सोया पड़ा था। सब बोले, तुम तो पार्क गए थे ना? वो बोला, नहीं, मैं तो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि तुम सब लोग सही सलामत घर वापस आ जाओ। तब उस आदमी को उन लोगों ने बताया कि चुड़ैल उसी आदमी का रूप धर के पार्क में घूम रही है और उनके एक साथी का कत्ल भी कर चुकी है। वह चौंक गया और बोला, हत्या? पर किसकी? उसने कहा, जो हम सब में सबसे छोटा था, जिसे हम प्यार से छुटकू कहते हैं, वो अब नहीं रहा। वो आदमी चौंक गया। गोलू, गोलू नाम था उसका, जिसे मोड़ पे चुड़ैल ने पकड़ा। उसने कहा, गोलू तुम किस्मत वाले हो, जिस कारण तुम बच गए। वह रोने लग गया और छुटकू के लिए भी सब रोने लगे। अगली सुबह जब छुटकू की लाश सब लेने गए तो वो सड़क किनारे पड़ा था। उसके शरीर पे कोई निशान तो नहीं था, पर वो कमर से दो टुकड़ों में बच चुका था। ऐसा लग रहा था किसी ने उसे बीच से ही फाड़ दिया हो। पूरे शहर में फिर से डर का माहौल हो गया था। फिर से सब बुरी तरह से डरे थे। अब क्या बच्चे और क्या जवान। फिर से सभा बुलाई गई और सबके विचार मांगे गए। लेकिन किसी के भी दिमाग में ये बात फिर से भी नहीं आ रही थी कि उन बुजुर्ग को ढूंढा जाए, उनसे पूछा जाए कि क्या करे। सबकी आंखों में बस डर था और चेहरे उतरे हुए थे। पहले बच्चे, अब जवान लोग, ये हो क्या रहा है? और सभा बुला के सबके विचार जानने की कोशिश की जा रही थी, पर किसी की हिम्मत नहीं थी कि अब कुछ भी करें, क्योंकि ग्रुप बना के जाने में भी किसी न किसी की मौत तो पक्का ही होगी। तब तक एकदम से वो गोलू, वो बोल पड़ा, वो बुजुर्ग याद है, उन्होंने कहा था वो आएगी। तुम लोग खुद मुझे एक दिन ढूंढोगे। हम उन बुजुर्ग को ढूंढ सकते हैं, हमें ढूंढना होगा। तब तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे ठीक होगा सब कुछ। उसने कहा, हाँ हाँ, सब सही कह रहे हैं, पर किसी ने उनका घर देखा है क्या? वो कहाँ रहते हैं? किसी ने कहा, चौराहे के पीछे, उनका घर तो वही है। वहां जाने के बाद पता चला कि वो तो अपने गांव चले गए हैं। अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा पता करने पे उनके गांव का नाम पता चलता है, जो दुलेरा गांव था। वो वहीं गए थे। सबने कहा, हमें उस गांव जाना होगा। गोलू ने कहा, कुछ लोग तो मेरे साथ चलो, हम उस बुजुर्ग को ढूंढ लेंगे, पता करते हैं उस चुड़ैल की कहानी क्या है, उसे कैसे ख़त्म कर सकते हैं। बस पकड़ के कुछ लोग गोलू के साथ चल पड़े। बस कुछ दूरी पे ही पलट जाती है, जिससे वो लोग समझ जाते हैं
कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि हम उस गांव पहुंचे। स्टेशन पे वो लोग जैसे तैसे पहुंच के ट्रेन पकड़ते हैं, पर दिल में डर बना रहता है। ट्रेन चल पड़ती है। रात का समय था, सब सो गए, पर गोलू और उसके साथी अभी सो ही नहीं पा रहे थे। इस बीच कब उनकी आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। बैठा बैठा मन्नू भी सो जाते हैं। रास्ते में एक सुनसान स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, जहाँ मन्नू की आंखें खुलती है। वो देखता है ट्रेन का वो हिस्सा गायब है जहाँ वो बैठा था। दोनों खिड़की गायब है, जैसे वो किसी खुली ट्रेन में बैठा हो। वो सीधा सीधा स्टेशन पे उतर सकता है, उधर का हिस्सा गायब है। फिर ट्रेन चल पड़ती है। मन्नू देखता है कोई ट्रेन नहीं है, पर ट्रेन तेज चल रही है और वहाँ चुड़ैल उड़ती हुई आ जाती है। ट्रेन के साथ खिड़की भी उड़ रही है और वो तेज़ी से। मन्नू बहुत डर से कांपने लगता है और तेज चिल्लाता है। तभी सब उसे उठाते हैं कि क्या हुआ। तब मन्नू को पता चलता है कि यह सब कुछ एक सपना था। कल से वहाँ पे वो लोग पहुँच के पूजा पाठ कराते हैं, पर उन बुजुर्ग की मौत बहुत साल पहले हो गई थी, जिसके बाद गांव में शांति हो जाती है।